वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वज्हि रब्बिहिल आला वलसौफ़ यरदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि। एक बार मेरे साथ मिलकर नारा लगा दें ताकि महफिल के अंदर जोश पैदा हो जाए और आप लोग हमतन गोश होकर मेरी बातें सुन सकें। नाराए तकबीर। थोड़ा सा ऊंची आवाज में जोश के साथ अपने आप को मुतहरिक कर दें, जाग जाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। अब मैं एक और नारा लगाता हूँ, उसका भी जवाब दे दे जी। गली गली नगर नगर अबू बकर अबू बकर। मैं पहले कहूँगा गली गली नगर नगर, आपने कहना है अबू बकर अबू बकर। फिर कहूँगा गली गली नगर नगर, आपने कहना है उमर 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 उमर। फिर जब कहूँगा नगर नगर गली गली उस्मान गनी उस्मान गनी। फिर कहूँगा नगर नगर गली गली, तो फिर अली 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 अली। मेरे साथ आप साथ देंगे। गली गली नगर नगर अबू बकर अबू बकर। गली गली नगर नगर उमर 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 उमर। गली गली नगर 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 गली गली उस्मान गनी उस्मान गनी। नगर नगर गली गली अली अली अली। सामीन मोहतरम, मैंने ये नारे इसलिए लगवाए क्योंकि आज का मौजू जमात-उस-सानी की तकरीबन 13 तारीख है और 22 तारीख को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ। तो मौजू चूँकि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, इस हवाले से मैंने गुफ्तगू करनी है। और ये हमारा अहले सुन्नत वल जमात का तुर्रा इम्तियाज़ है कि हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से लेकर हर सहाबी और हज़रत अली से लेकर हर अहले बैत दोनों का अदब करते हैं। किसी की फजीलत बयान हो तो दूसरे की फजीलत में कमी नहीं करते, और जब भी किसी की फजीलत बयान कर रहे होते हैं तो दूसरे की फजीलत भी महलूज़ खातिर रहती है। इसलिए हमारा दिल जब भी किसी सहाबी की सीरत को, चाहे किसी वली की सीरत को, उसकी फजीलत को बयान करते हैं, आप सुनेंगे और आप सुनते रहे होंगे कि अहले सुन्नत वल जमात का कोई खतीब जब भी किसी सहाबी की फजीलत बयान करता है, ऐसा महसूस होता है जैसे इस जैसा कोई सहाबी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने अकायद की दुरुस्ती अता फरमाए और जो अकीदा हमारा है उस पर हमेशा कायम और दायम फरमाए। सामीन मोहतरम, हज़रत जनाब अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद शरीफ अल हसनी साहिब ज़ीदा मजदहू ने मुझे हुक्म फरमाया कि शान सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर बयान फरमाना है। तो मैं आपके सामने कुछ कलिमात पेश करूँगा, लेकिन उससे पहले जनाब अज़ीज़ुर रहमान साहब मरहूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनकी मग़फ़िरत के सिलसिले में ये महफ़िल नात और महफ़िल बयान इसका इनेकाद किया गया है। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला इस महफ़िल पाक की बरकत से जनाब अज़ीज़ुर रहमान साहब के तमाम सग़ैर गुनाह और कबायर गुनाहों को माफ़ फरमाए, और जिन लोगों ने खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ अपने दोस्त को याद रखा, अल्लाह तबारक तआला उनकी इज़्ज़तों में इजाफ़ा अता फरमाए। जनाब अज़ीज़ुर रहमान साहब
पिछली कुछ अरसे से महफिल नहीं हुई, लास्ट महफिल में मैंने उनको देखा और मैं ये सोच रहा था कि मैंने देखा कि वो अलील भी हैं, तकलीफ में हैं, बीमार थे बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद महफिल नात में तशरीफ़ लाए हुए हैं। ये उनकी मोहब्बत है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल से, उनके ज़िक्र से। अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस मोहब्बत को ज़रूर अजर अता फरमाएगा। सामिन मोहतरम, मैंने जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत की है, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में नाजिल हुई। कुफार ने ताना दिया कि ये जो हज़रत बिलाल को हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने आज़ाद किया है ना, और कैसे खरीदा, पैसे दिए और आज़ाद कर दिया। कहा ऐसा कहाँ होता है, लोग तो अपने गुनाहों के कफ़ारे के लिए आज़ाद करते हैं, अबू बकर का तो कोई गुनाह भी नहीं था, इतना पैसा दिया और हज़रत बिलाल को आज़ाद कर दिया। ज़रूर कुफार ने कहा, ज़रूर हज़रत अबू बकर सिद्दीक पर बिलाल के आबा व अजदाद का कोई एहसान होगा, उस एहसान का बदला अबू बकर ने चुकाया है। ये ताना दिया हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। अब अंदाज़ा लगाएं, ताना मिला हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, जवाब भी अबू बकर देते ना, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का अजीब तरीका है। जब अपने महबूब पर बात आई, जब लोगों ने ताना दिया हुजूर की ज़ात को कि अल्लाह नाराज, अल्लाह का हबीब, अल्लाह अपने हबीब से नाराज हो गया है, जब ये ताना मिला कि अल्लाह अपने हबीब से, मोहम्मद मुस्तफ़ा से नाराज हो गया है, तो फिर खुद अल्लाह ने उसका जवाब दिया कि हबीब तुम जवाब ना दो इस ताने का, तकलीफ तुम्हें पहुंची है, जवाब हम देंगे। माँ वद्दअक रब्बुका वमा क़ला, ए हबीब जो तुझे ताना देते हैं, तुझे अजियत देते हैं, तुझे तकलीफ देते हैं, तू जवाब ना दे, उनको जवाब मेरी तरफ से है। तेरे रब ने न तुझसे छोड़ा है न तुझसे नाराज हुआ है। उस रब ने तुझे नाराज, वो रब तुझसे नाराज नहीं हुआ। बिल्कुल इसी तरीके से जब ताना हज़रत अबू बकर सिद्दीक को मिला तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल कर दी कि लोगों, अबू बकर सिद्दीक पर ताना करने वालों, ये तो वो है वसयुजन्नबुहुल अतका, ये तो वो लोग हैं जिसे हमने जहन्नुम से दूर कर दिया और इसे अतका बना दिया। ये अतका है, मुत्तकी नहीं। अतका का माना होता है ज्यादा तकवे वाला। उसूल ये है, जब मैं बात करूंगा किसी शख्स की, मैं कहूंगा कि फलां शख्स इमाम साहब मुझसे उम्र में बड़े हैं, तो जुमला होता है इमाम साहब ज्यादा बड़े हैं, आगे बंदे का जिक्र जरूर होता है कि किससे बड़े हैं, कहा जाएगा मोहम्मद वैस आपसे बड़े हैं। मैं कहूंगा सुल्तान सलाउद्दीन साहब ज्यादा बड़े हैं, आप तजस्सुस में होंगे कि ज्यादा बड़े का लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो किससे ज्यादा बड़े हैं? जवाब दूंगा जनाब वाजिद अली कादरी साहब से ज्यादा बड़े हैं उम्र के लिहाज से। जब ये सीगा इस्तेमाल होता है ना, ज्यादा बड़ा होना, तो आगे किसी फर्द का नाम जरूर आता है। अल्लाह ने फरमाया वसयुजन्नबुहुल अतका, अल्लाह ने ज्यादा मुत्तकी को, ज्यादा तकवे वाले को जहन्नम से दूर कर दिया। ऐ अल्लाह, किससे ज्यादा तकवे वाला? अबू बकर के लिए तूने फरमाया वो ज्यादा तकवे वाला है, तो किससे ज्यादा तकवे वाला? अल्लाह ने फरमाया अगर एक बंदा होता तो नाम लेता, दो बंदे होते तो नाम ले ला। अरे मेरा अबू बकर वो है कि उम्मत मोहम्मदी में सारी उम्मत के मुसलमान जमा हो जाएं, उन सबसे ज्यादा मुत्तकी मेरा अबू बकर है। वसयुजन्नबुहुल अतका, आगे किसी चीज का जिक्र नहीं किया, किसी फर्द का जिक्र नहीं किया, किसी बंदे का जिक्र नहीं किया। फरमाया एक दो होते, शुमार में होते तो जिक्र किया जाता। अरे जिस तरह अल्लाहु अकबर अजान के अंदर है, अल्लाह ज्यादा बड़ा है, किससे बड़ा है ये बयान नहीं किया। फरमाया जो जो कायनात में शय मौजूद है अल्लाह सबसे बड़ा है। बिल्कुल उसी तरीके से फरमाया कि उम्मत मोहम्मदी में जो जो मुसलमान है, जो जो मुत्तकी है, उन सबसे ज्यादा मुत्तकी मेरा अबू बकर है। अब देखें, अल्लाह तबारक व तआला नमाज का मसला नहीं बताया, यहाँ पे हज रोजा नहीं बता रहा, अपने महबूब के महबूब की शान बता रहा है। कुरान आया था कि हमें अकीदा सिखाया जाता,
हमें बताया जाता जन्नत कैसे हासिल होगी, जहन्नम से कैसे बचा जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के बारे में बताया जाता, सिफात के बारे में बताया जाता। ये तो बता रहा है कुरान, सारा कुरान ये बता रहा है। हमें नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के मसाइल बताए जाते जो कि कुरान ने बताए हैं, लेकिन इन आयतों के अंदर ना नमाज का मसला है, ना जिहाद का मसला है, ना रोज़ों का मसला है, ना हज का मसला है, कोई मसाइल फ़िक़ह भी नहीं, कोई अकीदा भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ जो अल्लाह ताला फरमाना चाह रहा है वो हमें समझ में ये आता है कि जो मेरे हबीब से मोहब्बत करेगा उस पर तकलीफ होगी तो मैं खुद रब होकर उसका जवाब दूंगा। वसयुजन्नबुहल अत्का, इससे सीखने को क्या मिला कि अल्लाह से भी मोहब्बत करो और अल्लाह के हबीब से भी मोहब्बत करो, फिर अल्लाह तुम्हारा हो जाएगा। आगे फरमाया अल्लती युती मालहू यतज़क्का, और वो अबू बकर वो है जो माल इसलिए नहीं देता कि उसने कोई नऊज़ुबिल्लाह गुनाह किया था उसका कफारा है, वो तो इसलिए दे रहा है अल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का, वो माल इसलिए देता है ताकि वो अल्लाह के और ज्यादा करीब हो जाए। आगे फरमाया उनको जवाब दिया, अब जवाब आया बिल्कुल सराहतन, वमा लिअहदिन इंदहू मिन निअमतिन तुजज़ा, और कोई शख्स ये गुमान न करे कि अबू बकर पर किसी ने एहसान किया था, या अबू बकर की नस्ल पर, या अबू बकर के आबाओ अजदाद पर किसी के आबाओ अजदाद का एहसान था। फरमाया नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, अबू बकर ने जो कुछ दिया है ये किसी एहसान का बदला नहीं है, इल्लब्तिगा वजहि रब्बिल आला, ये तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए अता किया है। अल्लाह जवाब दे रहा है, और दिलचस्प बात बिल्कुल उसी तरीके से जैसे वह दुआ है, अल्लाह ने हजूर पर ताना हुआ तो जवाब दे दिया इसी तरीके से जैसे सूरत दुहा के अंदर है, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, ए महबूब परेशान ना हो, अल्लाह ताला आपको इतना अता फरमाएगा कि आप राजी हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से अबू बकर सिद्दीक के लिए फरमाया वाला सौफा यरदा, ए अबू बकर अल्लाह ताला तुझे अनकरीब राजी करेगा। कुरान पाक के अंदर सिर्फ दो हस्तियां ऐसी हैं, एक हुजूर की जात और दूसरी हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात, जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला इनकी रजा चाहता है। सारी दुनिया रजा चाहती है कि अल्लाह राजी हो जाए, सारी दुनिया ख्वाहिश करती है कि अल्लाह राजी हो जाए, लेकिन अल्लाह बोलता है, अल्लाह फरमाता है कि हबीब मैं चाहता हूं, मेरी रजा यह है कि तू राजी हो जाए, मेरी रजा यह है कि मेरा अबू बकर राजी हो जाए। यह कुरान का तर्जुमा था, यह शान नुज़ूल था। और कितने बड़े मुत्तकी है, कितना बड़ा तकवे वाले हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी शख्स के अंदर 360 नेकियों में से कोई एक नेकी, एक वस्फ, एक खसलत भी मौजूद होगी, वो जन्नत में चला जाएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया या रसूल अल्लाह, क्या उन 360 में से कोई एक भी मुझ में है? तो हुजूर ने फरमाया ऐ अबू बकर, 360 की 360 सारी खसलतें तेरे अंदर मौजूद है। हुजूर तशरीफ फरमा है, सहाबा इकराम मौजूद हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कौन है वो शख्स जिसने आज रोजा रखा है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया या रसूलल्लाह, मैंने रोजा रखा है। फिर हुजूर ने फरमाया तुम में से कौन है वो शख्स जिसने किसी मिस्कीन को खाना खिलाया है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया या रसूलल्लाह, मैंने खाना खिलाया है। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से कौन है वो शख्स जिसने किसी बीमार की बीमार कुर्सी की है, अयादत की है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं या रसूलल्लाह, मैंने की है। फिर फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम में से वो कौन सा शख्स है जिसने जनाजा पढ़ा है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, मैंने पढ़ा है। जब हुजूर ने सुना कि और कोई मौजूद नहीं, ये चारों चीजें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। अब हुजूर ने फरमाया, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर, ऐ लोगों सुनो, जिस शख्स ने अपने यानी कि एक दिन के अंदर ये चारों काम किए, अल्लाह ताला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के सदके उसे भी जन्नत अता फरमा देगा। ये मकाम है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। और अभी जनाब सलमान गुल साहब ने एक शेर पढ़ा था कि तुम ये समझते हो कि उसका मफहूम है
कि सिर्फ हिजरत के दिन हज़रत बकर सिद्दीक साथ थे, तो उस पर मुझे बात याद आई। देखें, आप और हम में से कोई शख्स जब उम्रे से आता है तो हम उसे मुबारकबाद देते हैं। मुबारकबाद का माना यह है कि हम ये समझते हैं कि ये बरकत वाला है, इसने अपनी आंखों से रोज़ा अनवर को देखा है, हुजूर की जालियों की ज़ियारत की है, अल्लाह के घर को देखा है। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपको मालूम हो जाए कि महफिल के अंदर या किसी इलाके के अंदर आपको पता चल जाए कि फलां शख्स ने हुजूर की ज़ियारत की है, उसको हुजूर का दीदार हुआ है ख्वाब के अंदर, तो आप खुद बताएं कि आपके नज़दीक वो बरकत वाला होगा कि नहीं होगा? आप सब उसके सामने हाथ बांध कर खड़े हो जाएंगे, अदब और एहतराम करेंगे, उसका नाम लेंगे कि तो अदब से लेंगे। ये तो आम लोग हैं जिन्होंने, किसी ने सिर्फ रोज़े अनवर को देखा है, किसी ने ख्वाब में ज़ियारत की है। और कुर्बान जाऊं हज़रत बकर सिद्दीक की अज़मतों पर। इस्लाम जब से आया है, अबू बकर सिद्दीक हुजूर को देख रहे हैं, ख्वाब में नहीं, रोज़ों को नहीं, अपनी इन ज़ाहिरी आंखों के साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देख रहे हैं। और सिर्फ एक लम्हा नहीं, अरे सफर में हैं तो अबू बकर सिद्दीक देख रहे हैं, हज़र में हैं तो हज़रत बकर सिद्दीक उनको देख रहे हैं, जंगों में हैं, गज़वात में हैं, हज़रत बकर सिद्दीक मौजूद हैं और हुजूर का दीदार फरमा रहे हैं। अमन का दौर है, हज़रत बकर सिद्दीक हुजूर का दीदार और उनकी ज़ियारत फरमा रहे हैं। और तो और जब कोई भी मौजूद नहीं था हिजरत के रोज़, गारे सौर के अंदर 3 दिन तक बराह रास्त अकेले खुद हुजूर का दीदार फरमाते रहे। बताएं, एक आम बंदा जिसे ख्वाब के अंदर हज़रत हुजूर की ज़ियारत हो जाए, उसका मकाम आपके नज़दीक कितना बुलंद होगा। और जिसने हर लम्हा हुजूर को देखा हो और गारे सौर के खलवतों के अंदर भी हुजूर का दीदार किया, उसका मकाम कितना बुलंद होगा। और फिर जनाब सलमान गुल साहब ने कहा कि आज भी वो मौजूद है। यह अबू बकर सिद्दीक की शान है, न सिर्फ दुनिया के अंदर, हुजूर के विसाल के बाद और अपने विसाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक वाहिद साहबी हज़रत उमर फारूक के साथ जो क़यामत तक हुजूर का दीदार फरमा रहे हैं। और फिर आपको बात बता दूं, ये जो दीदार मुस्तफ़ा है ना, इसी से साहबी बना है। सारी दुनिया 8 अरब के करीब लोग मुसलमान हो जाए ना, ये सारे मुसलमान हों, ये सारे अल्लाह के वली बन जाएं, जिसने एक लम्हे के लिए अपनी ज़ाहिरी आंखों से हुजूर का दीदार किया हो, ईमान की हालत में, उस शख्स के बराबर, उस सहाबी के बराबर नहीं हो सकते। सारी कायनात 8 अरब के 8 अरब अफराद अल्लाह के वली बन जाएं, एक वो शख्स जिसने दीदार किया हो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान की हालत में, उस सहाबी के बराबर नहीं हो सकते। और ये अबू बकर सिद्दीक हैं जिन्होंने एक मर्तबा नहीं, सारी जिंदगी हुजूर का दीदार किया और जी भर कर दीदार किया है। कुरान कहता है इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, ये जो सफा और मरवा है ये अल्लाह ताला की निशानियां हैं। सफा और मरवा हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस पर कदम रखे थे, जो अल्लाह की वलिया थी, उस पर कदम रखे थे। तो अल्लाह ने कहा कि जिस पर अल्लाह के वली का कदम आ रहा है वो अल्लाह की निशानी है। ये सफा और मरवा, एक सफा और मरवा है जिस पर एक वलिया के कदम रखे तो वो अल्लाह की निशानी बन गया। मैं पूछता हूँ आपसे, गारे सौर में एक वली नहीं, एक नबी का कदम नहीं, बल्कि इमामुल अंबिया, ताजदार खत्म नबूवत का सिर्फ पाँव नहीं, सारा वजूद है तो बकर सिद्दीक की गोद में मौजूद है। ये अल्लाह की निशानी क्यों नहीं होंगे? इतना मकाम और मर्तबा। जब सफा और मरवा अल्लाह की निशानी है तो बकर सिद्दीक के कंधों पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए हैं, अपने पाँव मुबारक रखे हैं। अगर सफा और मरवा अल्लाह की निशानी हो सकता है तो हुजूर के कदमैन की बरकत से अबू बकर सिद्दीक क्यों नहीं अल्लाह की निशानी हो सकती? यह मकाम और मर्तबा है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। और दूसरी बात, फिर मैं अपनी बात आपको समझा दूं, बहुत काबिल रश्क और आला वो मुरीद होता है जो पीर की सोबत में रहे। नेक पीर हो, उसकी सोबत में रहेगा वो मुरीद बड़ा फख्र वाला, आप फख्र करेंगे उस पर, वो मुरीद काबिल फख्र होगा। लेकिन अगर पीर मोहब्बत से, फैज़ वाली निगाहों से अगर मुरीद को देखेगा तो उसका आलम क्या होगा। हज़रत बाकी बिल्ला और रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनके मुरीद हज़रत मुजस्सानी थे, इन्होंने बैत वगैरह ये चीज़ें सारी हज़रत मुजस्सानी को अता कर दी। कहा तुम बैत क्या करो,
खलवत में चले गए हज़रत बाकी बिल्ला। एक मर्तबा किसी शख्स ने कहा कि हुजूर मुझे आपकी तरह बनना है, बाकी बिल्ला की तरह बनना है। आप सबने वो वाक़या सुना हुआ है। हज़रत बाकी बिल्ला ने सीने से लगाया और जब हटाया तो उसका जाहिर भी बाकी बिल्ला की तरह था और उसका बातिन भी बाकी बिल्ला की तरह था। यह हज़रत मुजद्दिद अल्फसानी के पीर है। तवज्जो है इज्तिहादी, इसे बोलते हैं तवज्जो। पीर की तवज्जो पड़ जाए तो पीर अपने मुरीद का जाहिर भी तब्दील कर देता है, इतना फैज आता है, और उसका बातिन भी तब्दील और मुज़क्का कर देता है। बस फर्क पता चला लोगों को। कैसे पता चला? वो फर्क ऐसे पता चला कि हज़रत बाकी बिल्ला तो होश में थे, लेकिन जो हज़रत बाकी बिल्ला की तरह बन गया वो होश में नहीं था, वो वज्द की कैफियत में था और 3 दिन बाद फौत हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ और आपसे अर्ज करता हूँ कि लोगों, हज़रत बाकी बिल्ला तो हुजूर के गुलाम हैं। अगर गुलाम अपने मुरीद पर निगाह करे तो उसका जाहिर भी तब्दील हो जाए और उसका बातिन भी तब्दील हो जाए। गार सौर के अंदर सूफिया फरमाते हैं हुजूर ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक पर तवज्जो इत्तिहादी फरमाई है और 3 दिन मुसलसल अबू बकर हुजूर को देख रहे हैं, हुजूर अबू बकर को देख रहे हैं। सीरत निगारों ने लिखा जब मदीना के करीब पहुंचे तो लोगों को मालूम नहीं हो सकता था कि इनमें से मोहम्मद मुस्तफ़ा कौन है। जाहिर भी तब्दील हो गया और बातिन भी तब्दील हो गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक अक्स और मजहर बन गए हुजूर के जाहिर का और हुजूर के बातिन का। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने चादर ली और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर की ताकि लोग पहचान ले कि मैं अबू बकर हूं और ये मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा है। यह तरीक़ाकार चलता है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर तवज्जो इत्यादि पई, इसलिए साहिब सुबुल हुदा व रिशाद सीरत की सबसे बड़ी किताब, जब भी आप सीरत की कोई किताब पढ़ेंगे सुबुल हुदा व रिशाद का हवाला जरूर होगा। कोई बंदा, कोई आलिम दीन अगर आज सीरत पर लिखना चाहेगा तो सुबुल हुदा व रिशाद को जरूर उठाएगा। इतनी प्यारी किताब है। वो अपना बारे में लिखते हैं, अल्लामा मोहम्मद बिन यूसुफ सालेही अपनी राय लिखते हैं। वो कहते हैं जब मैंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक की सीरत को पढ़ा ना तो मैंने देखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक पर वो करम फरमाया है कि हुजूर का इतना फैज़ फरमाया कि एक हज़रत अबू बकर सिद्दीक वाहिद साहबी लगते हैं उस कायनात सहाबा के अंदर जिनकी सोच भी हुजूर की सोच की तरह हो गई थी। एक है इताअत करना, हुजूर फरमा दें इताअत हो गई। इसलिए जब सुलह हुदैबिया का वाक़या हुआ शराइत लिखी जा रही थी और ऐसी ऐसी शर्तें कि कुफार ने क्या लिखवाया कि अगर मदीना से कोई मक्का जाएगा तो फिर हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे, मक्का से मदीना जाएगा तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। ऐसी ऐसी शर्तें थी। जब ये शर्तें सुनी तो साहबा अबू बकर सिद्दीक के पास गए और कहा अबू बकर तो ये कुफार ये कहते, तुम क्या कहते हो? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बारे में ये बात मशहूर है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने भी वो बात की जो खुद हुजूर फरमा चुके थे। अल्लाह ने सोच भी, एक घर के अंदर 2 भाई होना, दोनों का बाप एक, दोनों की माँ एक, दोनों का खाना पीना एक, दोनों का उस्ताद एक, दोनों का खून एक, ये दोनों एक ही घर में रहे हैं, एक ही खून है, एक ही खाना पीना है, एक ही उस्ताद है, लेकिन दोनों की सोच मुख्तलिफ होती है। लेकिन कुर्बान है अबू बकर सिद्दीक पर कि अल्लाह तबारक ने वो करम फरमाया कि दोनों के माँ बाप भी अलहदा हैं लेकिन सोच दोनों की एक जैसी है। अभी हमारे वाजिद भाई तशरीफ लाए तो मुझे बात याद आ गई। इन्होंने जनाब सैयद सलमान गिल साहब से गुजारिश की हज़रत अली की मनक़बत की। मैंने पहले बताया किसी सहाबी की शान बयान होती है तो हमारा दिल खुल जाता है, खिल जाता है, कुशादगी फ़रत है। लेकिन ये इनका ज़ौक़ था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान बयान हो रही है, मैं आपको हुजूर का ज़ौक़ बयान करता हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन से कहते हैं हल कुल्त फी अबी बकर शैया, ए हसान तू सारी जिंदगी मेरी नाते पढ़ता रहा है, मेरे अबू बकर के बारे में भी कुछ कह सकता है? हाय हाय, मनक़बत सुन रहे हैं हुजूर हज़रत हसान से हज़रत अबू बकर सिद्दीक की। कभी खुद हुजूर मिंबर पर तशरीफ लाते हैं और तो अबू बकर सिद्दीक के फज़ाइल बयान करते हैं और हुजूर क्या फरमाते हैं? हुजूर फरमाते हैं लोगों सुनो, मैं तुम्हारे पास आया हूं और क्या किया तुम लोगों ने? फकुल तुम कज़बता वक़ाल अबू बकर सदका, अरे तुम लोग वो थे जब मैं तुम्हारे पास आया
तुम में से बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने मेरे मुंह पर मुझे कहा तुम झूठ बोलते हो। कज़ब्ता सीगा वाज मुज़क्कर का, तू झूठ बोलता है। तुम लोगों ने मेरे मुंह पर कहा ए मोहम्मद तू झूठ बोलता है। अरे अबू बकर सिद्दीक वो है सदा का काल, अबू बकर सदा का, मैं नहीं होता था, मेरी गैर मौजूदगी में तुमसे लड़ता था, तुम्हें कायल करता था और कहता था जो मुस्तफा कहते हैं सच कहते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक का लक़ब तो मेराज में मिला, लेकिन सिद्दीकियत हज़रत अबू बकर सिद्दीक के खमीर में शुरू से थी। हुजूर फरमाते हैं या अबू बकर सिद्दीक के बारे में हुजूर फरमाते हैं मैंने जिसके सामने इस्लाम पेश किया, जिसके सामने ऐलान किया कि मैं अल्लाह का नबी हूं, उसने थोड़ा सा सोचा, लेकिन कुर्बान जाऊं अबू बकर सिद्दीक पर। हुजूर फरमाते हैं मा अकमा अनहु वला तरद्ददा, सिर्फ अबू बकर सिद्दीक वो हस्ती हैं जब मैंने कहा मैं अल्लाह का नबी हूं तो बगैर किसी लम्हे के ताखीर किए फरमाया अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह आप सच कहते हैं, मैं इस बात की तस्दीक करता हूं। यह है सिद्दीक। एक होता है सादिक, सादिक बोलते हैं सच बोलने वाले को, और सिद्दीक आम बंदा भी सच बोलता है, ये सादिक होता है। ये भी बड़ा मकाम है किसी का सादिक हो जाना। एक होता है सिद्दीक, सिद्दीक उसको बोलते हैं जब सारे लोग इनकार कर रहे हो ना, जैसे मेराज में जब सारे लोग इनकार कर रहे हो और एक फर्द वाहिद जो कह रहा हो कि जो कहता है मुस्तफ़ा सच कहता है, उसे सिद्दीक कहते हैं। अब यह एहसान को हुजूर ने फरमाया कि एहसान मेरे अबू बकर की शान में कुछ कहो। अब हज़रत एहसान के शेर सुने और अपना अकीदा देखें। हज़रत एहसान कहते हैं सानी स्नैन फिल गारिल मुनीफ कद ताफल अदुव्वु बिही इज़ साअदल जबला। हज़रत एहसान कहते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक की शान जो कुरान ने बयान की है कि वो शान ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक गार के अंदर हुजूर के साथी थे, और उस वक्त साथी थे जब दुश्मन चक्कर लगा रहे थे गार का। और आगे फरमाते वकान हिब्ब रसूलिल्लाहि कद अलिमू मिनल बरियती वलम यादिल बिही रजुला। हसन का अकीदा भी सुन ले और हजूर का ज़ौक़ भी देख ले। हज़रत हसन कहते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठकर बयान करते हैं। वो कहते हैं कि और हज़रत अबू बकर सिद्दीक की शान ये है कि ये हजूर का महबूब भी है, और लोगों कायनात के अंदर लम यादिल बिही रजुला, कायनात के अंदर उम्मत मुस्तफ़ा के अंदर कोई भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बराबर नहीं है। कायनात के अंदर सबसे अफजल हज़रत अबू बकर सिद्दीक है। यह एहसान का अकीदा है। आगे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, फदाहिका, हजूर खुश होते हैं और आगे कहते हैं ए एहसान सदक़ता, तू जो कहता है बिल्कुल सच कहता है। अबू बकर सिद्दीक कायनात के अंदर उम्मत मुस्तफ़ा के अंदर सबसे ज्यादा अफजल है। मैं आखिरी बात सुनाकर आपसे जा चाहता हूँ। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत कर रहे थे तो उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर थकान के थोड़े से आसार नुमाया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने ज़मीन की नरम जगह को देखा, वहाँ पर अपनी चादर बिछाई, चादर बिछाकर उस पर हजूर को अर्ज़ की या रसूलल्लाह आप आराम फरमाए, और ख़ुद चले गए चरवाहे से दूध लेने के लिए। उससे दूध लिया, नीचे पानी रखा, दूध को ऊपर रखा ताकि दूध ठंडा हो जाए। अब जो जुमला सुने, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो दूध पेश किया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध पी रहे हैं। बुखारी शरीफ के अल्फाज सुने। बुखारी कहते हैं फसकाहु हत्ता रदीतु। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं हजूर पानी पीते रहे, वो दूध पीते रहे हत्ता रदीतु, यहाँ तक कि मैं राजी हो गया। दूध हुजूर पी रहे हैं, राजी अबू बकर हो रहे हैं। शारहीन ने जवाब दिया, शारहीन ने शरह की, उन्होंने कहा रदीतु बमाना रवीतु है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया दूध हुजूर पी रहे थे, पीते रहे यहां तक के रवीतु, हुजूर का पेट भी भर गया और मेरा पेट भी भर गया। सिर्फ सोच एक जैसी नहीं थी, अल्लाह ने इतना फैज अता फरमाया हुजूर का कि जिस्म तो दो थे लेकिन आसार और अक्स और मजहर ये हुजूर का बन गए थे। हुजूर अबू बकर को देखकर खुश होते थे और अबू बकर हुजूर को देखकर खुश होते थे। अल्लाह तबारक व तआला हमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो
के फ़ज़ाइल बयान करने की तौफीक अता फरमाए। उनकी ये मनक़बत सुनना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की मनक़बत सुनना, आला हज़रत ने लिखा है मतलउल क़मरैन के अंदर कि सिर्फ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वो हस्ती है जिनकी मनक़बत हुज़ूर ने सुनी है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की मनक़बत सुनना ये हुज़ूर की सुन्नत है। तो नात खां हज़रात, वाजिद भाई मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ कई दफ़ा सफ़र किया इन्होंने, एक साथ बैठे हैं, इनसे भी गुजारिश है, बाकी नात खान वीडियो के ज़रिए सुन रहे हैं कि मनक़बतें बयान करें, सबकी करें, हुज़ूर गौस पाक की करें, शाह जीला की करें, सबकी करें, लेकिन हुज़ूर की सुन्नत पर अमल करके हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की भी मनक़बत पेश की जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने अक़ायद का तहफ़्फ़ुज़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।